दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच अगले एक मोटिवेशनल टॉपिक को लेकर पुनः हाजिर हुआ हूँ। आजकल जो ये एज होता है 13 से 19 साल की आयु, वह जो है तूफ़ानी एज साइकोलॉजी के भाषा में कहा गया है, क्योंकि यह वह उम्र होता है जिस समय कि आपको करियर भी तलाशनी होती है और अपने एक जीवन साथी की भी तलाश होती है, जिसे हम लव भी कह सकते हैं। लव का मतलब है अट्रैक्शन जिसे प्यार की भी भाषा हम कह सकते हैं। परंतु उस समय एक तरफ करियर की चाहत, एक तरफ लड़की की चाहत, यह दोनों कंडीशन हमारे जीवन के संतुलन को ख़राब कर देता है, क्योंकि वैसी परिस्थिति में हमें सही सोच और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। वह ऐसा भटकाव की स्थिति है जहाँ पर ऐसे ऐसे गलत लोगों की टोलियों में हम बह जाते हैं, जहाँ से करियर चौपट हो जाता है। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड। किसी भी बॉय को अगर गर्लफ्रेंड का हवस और वासना का आदत हो जाए, उसके करियर चौपट हो ही जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में संभालना मुश्किल होता है। तो हमें चाहिए कि अपने नैतिक जीवन का पतन नहीं हो। 13 से 19 साल के बीच जो करियर है उसे प्राथमिकता देनी चाहिए और उस पर ही अमल करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी परिस्थितियां हैं कि बड़े अरमानों से हमें हमारे गार्जियन घर से दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या है कि गलत संगति और गलत लोगों के बीच ऐसा संपर्क, ऐसा दोस्ती हो जाती है जिससे राह भटक जाते हैं। राह भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भटकाव की स्थिति अगर होगी तो करियर से हाथ धो बैठेंगे। जीवन में सफलताएं और असफलता आती रहती है, परंतु जितना सफलता हमें कुछ सिखा नहीं जाती है, उतनी ज़्यादा असफलता हमें सिखा जाती है। इसीलिए असफलताओं का भी स्वागत करना चाहिए और जीवन के पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में अगर असफलता मिल भी जाए तो कछुआ और खरगोश के तरह जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कछुआ के चाल में ही सही, जीवन में आगे बढ़ने से क्या होगा कि हम अगला जो भी लक्ष्य अपनाएंगे उसे हम हासिल कर पाएंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि आजकल के युवाएं इस तरह पथभ्रष्ट है जिस पर कुछ कहना मुश्किल होता है। वहाँ अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है, बुरी बातों का प्रभाव इस तरह हावी हो जाता है हमारी मानसिकता पर कि हम गलत राह पर भटक जाते हैं। उस भटकाव के स्थिति में हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमें चुनना क्या है, एक तरफ करियर, एक तरफ अपना जीवन, क्योंकि वह 13 से 19 साल जो है साइकोलॉजी के भाषा में तूफ़ानी एज कहा जाता है। उस तूफ़ानी एज को जो कंट्रोल कर लिया, वह जीवन के बड़े से बड़े प्रतिष्ठित पद को पा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें ध्यान भी करना चाहिए छात्र जीवन में। छात्र जीवन वैसे भी कष्टमयी जीवन होता है, चाहे वह आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, किसी का पुत्र या पुत्री हो, उस छात्र जीवन का एक अहम ही भूमिका है। उस जीवन में अगर जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहा, वही सफलतम एक छात्र के रूप में उभर कर आता है। परंतु ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण गांव के कुछ गलत लोगों के नशीले पदार्थ के सेवन करने वाले के साथ में घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार की आधा से अधिक युवाएं गलत राह पे चल जाते हैं। इस गलत रास्ते को रोकने का एक ही मात्र उपाय है कि अपनी मानसिकता को ठीक किया जाए, गलत चीज़ों से दूर रहा जाए, गलत लोगों की संगति से दूर रहा जाए, ताकि अपना करियर स्थापित कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मर मिटने की एक जज्बा होनी चाहिए। आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी कुव्यवस्था है क्या कि हर तरफ नशा का शिकार हो रहा है। नशा भी एक करियर में बहुत बड़ी बाधक है। हमें जीवन में संयमता से काम लेना चाहिए और छात्र जीवन को बड़ी बढ़िया से आगे रणनीति पर चलनी चाहिए, ताकि बड़े बड़े महापुरुष के मार्गदर्शन पर चलकर आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरह इस दौर में
आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इस भागम भाग और भीड़ वाली दुनिया में बेरोजगारों की भरमार है और इस बेरोजगारी की भरमार में हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अडिग रहना चाहिए और गलत लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसकी जो संख्यात्मक शैली है वह कम पड़ जाती है और गलत लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको वह प्रभावित कर देंगे। इसीलिए 13 से 19 साल के उम्र को तूफ़ानी एज कहा जाता है और इस उम्र को कंट्रोल ऑफ माइंड से आगे बढ़ानी चाहिए ताकि अपने लक्ष्य पर अडिग हो सके और अपने मनपसंद लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे की टॉपिक में और मैं पुनः कुछ लेकर आऊँगा। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।